सो हेलो एवरीवन, द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब होता है कि आप कितनी अच्छी से कितनी जल्दी से रिकवरी करते हो किसी चीज़ में। तो आप इसके लिए क्या क्या बोल सकते हो? स्ट्रॉन्ग हैं आप, इसलिए जल्दी रिकवरी कर जाते हैं, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं आप इसके लिए, हेल एंड हार्टी कह सकते हो, विग्रस कह सकते हो, पावरफुल कह सकते हो, पोटेंट कह सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है इन, इसमें इन आ रहा है तो इनका मतलब क्या होता है? किसी को अंदर लेना। तो इनकॉर्पोरेटेड का मतलब ये होता है किसी चीज़ को शामिल करना या समाहित करना। सो आप इसके लिए इंक्लूड कह सकते हैं। आप इंक्लूड के बाद एनकम्पास कह सकते हैं। और जब आपने किसी चीज़ को अपने अंदर ले लिया तो एक तरीके से आपने उसे अपना लिया, तो एम्ब्रेस भी कह सकते हो आप इसके लिए, एक्सेप्ट भी कह सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ ओवरहॉल। ओवरहॉल का मतलब होता है कि आपने मरम्मत करके किसी चीज़ को पूरी तरीके से ठीक कर दिया। सो आप इसके लिए रिपेयर कह सकते हो, रेनोवेट कह सकते हो, रिफर्बिश कह सकते हो, इम्प्रूव कह सकते हो, रिकवर कह सकते हैं आप इसके लिए, अमेंड कह सकते हो। ओके जी, आप इसके लिए रिफर्बिश भी कह सकते हो अगर मैंने नहीं बोला है तो। हमारा जो अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट दैट इज़ EXCERPT, एक्सर्प्ट। ठीक है, इस एक्सर्प्ट का मतलब होता है बेसिकली बड़े पार्ट में से कोई छोटा सा हिस्सा ले लिया आपने एक तरीके से, जैसे कि बड़े पैसेज में से आपने एक छोटा सा पैराग्राफ ले लिया, तो पैराग्राफ कह सकते हो, सेक्शन कह सकते हो, सेगमेंट कह सकते हो। आप इसके लिए पोर्शन कह सकते हो। ओके जी, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है किसी चीज़ की जांच करना। सो आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से असेसमेंट कह सकते हैं आप, एक तरीके से इवैल्यूएशन कह सकते हो, इन्वेस्टिगेशन कह सकते हो, इंक्वायरी कह सकते हैं आप इसके लिए, इंस्पेक्शन कह सकते हैं आप इसके लिए परयूजल कह सकते हो, स्टडी कह सकते हो, रिसर्च कह सकते हो, सर्वे कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर इंस्पेक्शन तो मैंने बता ही दिया। आप इसके लिए डेल्व इनटू कह सकते हैं और लुक इनटू भी कह सकते हो, बट ये फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। ओके जी, हमारा इवैल्यूएशन भी कह सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ डिस्ट्रप्शन। बाधा, रुकावट, अवरोध। ठीक है, सो आप इसके लिए इम्पेडिमेंट कह सकते हो, हिंड्रेंस कह सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं आप इसके लिए बोल सकते हो एक तरीके से किसी चीज़ में एनकम्बरेंस भी आप बोल सकते हैं। ओके जी, प्रोहिबिशन कह सकते हो, इनहिबिशन भी बोल सकते हो। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब होता है कि आपने किसी को बरी कर दिया है, दोष मुक्त कर दिया है आपने। सो फ्री कह सकते हो, सेट फ्री कह सकते हो, लेट ऑफ कह सकते हो, ये फ्रेजल वर्ब हो गए। एक्सोनरेटेड कह सकते हो, विंडिकेटेड कह सकते हो, एक्सकल्पेटेड कह सकते हैं आप इसके लिए, एमेंसिपेटेड बोल सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी, आप इसके लिए अनफेटर्ड कह सकते हो, फिर अनचेंड कह सकते हो, अनलीस्ड कह सकते हैं आप इसके लिए। हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ ऑफिस्केटेड। कोई चीज़ अनक्लियर है, अस्पष्ट है कोई चीज़। सो ऑब्सक्योर कह सकते हो, अनक्लियर कह सकते हैं आप इसके लिए, नेब्यूलस कह सकते हो, एम्बिगुअस कह सकते हो आप इसके लिए, इक्वीवोकल कह सकते हो, क्लाउडी कह सकते हो, मिस्टी कह सकते हो, मर्की कह सकते हो, फॉगी कह सकते हो, हेजी कह सकते हो, ब्लरी कह सकते हैं आप इसके लिए, ओपेक कह सकते हैं। फिर आप इसके लिए मिस्टीफाइंग कह सकते हो, स्टूपीफाइंग कह सकते हो, बेविल्डरिंग कह सकते हो, बेम्यूजिंग कह सकते हो,